हेलो दोस्तों, डबल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए होगा और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहेगा। और क्लास 9 का जो आप लोग का पहला लेसन है मैथ का, वो पहला लेसन है संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो संख्याओं के बारे में बताता है हमें, और आप लोग पहले भी पढ़े होंगे संख्याओं के बारे में, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सभाज्य और असभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं। और इसमें वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनका दो भाग होता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे और आगे भी पढ़ते होंगे। तो इसमें हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है और परिमेय प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं आप लोग का इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आप लोग की प्रश्नावली में जो प्रश्नावली 1.1 में बताया गया है, तो उसमें हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना होगा। और इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक चल जाती हैं। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे, 10, 1002 है मान लीजिए, 1020, ऐसे ऐसे क्या संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाती हैं। तो 10 क्या है? इन सबों के बीच ही में आएगा। 1002 क्या है? इसी बीच में आएगा। तो ये सब क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनका कोई अंत नहीं होता है, ये निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक चला जाता है। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से लेकर और कहाँ तक जाता है? अनंत तक चला जाता है। ये सब संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर होती हैं या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या, जैसे एग्जांपल लेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, क्या होगा? मान लीजिए 12 है, 13 है, 0 है, 8 है, 7 है। तो ये सब क्या है? हमारी संख्या है, पूर्ण संख्या है। 12, 13, 0, 8, 7। 0 क्या है? 0 से शुरू होगा पूर्ण संख्या हमारी, और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं के अंदर आ जाती हैं। बस पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो ये 1 से शुरू होगी, यहाँ से प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाएगी। वही पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये दोनों संख्याएं याद हो गई होंगी, समझ में आया होगा। अब अगली संख्या हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? चलिए देखते हैं। पूर्णांक जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, वे सब पूर्णांक क्या होता है? जो माइनस अनंत और प्लस अनंत तक होता है, वे सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। और इसमें बीच में वे क्या आएगा? 0 भी आएगा। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, -3 हो गया, इधर से -2 हो गया, -1, फिर 0 आएगा, फिर आगे ले जाएंगे तो +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा। ऐसे ही कहाँ जाएगा? ये प्लस अनंत तक जाएगा। और इधर ये बढ़ेगा तो किधर जाएगा? ये माइनस अनंत तक जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? हमारी संख्याएं सब पूर्णांक है। तो पूर्णांक, अब इसमें है 0 है, 0 के बारे में थोड़ा जान जाइए। 0
0 एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक होता है, ये धनात्मक का चिन्ह है, और न ही ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक को ऐसे दर्शाएंगे, ऋणात्मक होता है। तो शून्य क्या है हमारा, एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो अब जैसे इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। -5, -8, -1000, 0 होगा ही, 500, 12, ये सब क्या है, पूर्णांक है। 5 क्या है, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में आएगा, तो क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक ही है। -1000 भी एक पूर्णांक है, 0 तो ऑलरेडी पूर्णांक है ही, 500 भी है, क्योंकि माइनस अनंत और प्लस अनंत तक हमें संख्याएं लेना है, तो इसके बीच में क्या आएगा, पूर्णांक आएगा 500। 12 भी है। तो पूर्णांक के बारे में आप लोग समझे होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। पूर्णांक क्या होता है, जो माइनस अनंत से शुरू होता है और प्लस अनंत तक रहता है, और इसमें 0 भी होता है। जीरो क्या है, 0 एक ऐसा पूर्णांक है ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। समझ गए? आई होप आप लोग समझे होंगे। अब अगला संख्या पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आप लोग का जो प्रश्नावली 1.1 में है, इसमें वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ना है, खासकर इसमें परमेय संख्याएं हमें पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी होती हैं, p/q के रूप में लिखी होते हैं, और q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होता है। p/q के रूप में लिखा होता है और q हमारा जो है 0 के बराबर नहीं होता है, और जो p और q है हमारा एक पूर्णांक होता है। p और q हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो वास्तविक संख्याएं के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, परमेय संख्या होता है, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अब हम लोग परिमेय संख्या के पढ़ना है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख लेते हैं, वे सब क्या होते हैं। p/q का मतलब क्या हो गया, p/q का मतलब भिन्न हो गया। भिन्न आप लोग पढ़े होंगे, जैसे 1/2 है, 3/4 है, ये सब क्या है, भिन्न है। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और जो q होता है हमारा, p और q वो एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो हमारा माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच तक होता है ना, तो पूर्णांक होता है। और जो q होता है हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। तो q 0 के बराबर नहीं होता तो क्या हो सकता है, q देखिए, जो हमारा q होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक होता है। ये तो धनात्मक में हो गया, ये धनात्मक में हो गया। और q हमारा जो है ऋणात्मक में भी हो सकता है, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ज़्यादा कहाँ जाएगा, माइनस अनंत तक। ये सब क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो q हमारा क्या होता है, q तो हमारा एक पूर्णांक है, और बस q हमारा जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब एग्जाम्पल लीजिए, हमें p/q के रूप में लिखना है।
पी बटा क्यू के रूप में हमें लिखना है। जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक होता है, तो देखिए एग्जाम्पल 4/5 -7/9 10/12 11/-13। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। देखिए 4/5, 4/5 होता है हमारा क्या होगा? 4 एक पूर्णांक है, 5 भी क्या है? पूर्णांक है। इसमें -7 भी क्या है? पूर्णांक है। 9 भी क्या है? पूर्णांक है। 10 पूर्णांक, 12 पूर्णांक। बस हमारा जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। 5 है, 9 है, -12 है, 10 है, कुछ भी है, बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग समझ गए। अब अगला देखते हैं। अगला होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ज़्यादातर अंडर रूट के रूप में लिखे होते हैं। अंडर रूट मतलब कड़ी के रूप में लिखे होते हैं। अंडर रूट का मतलब ऐसे वर्गमूल के रूप में, जैसे में 2 है, ये क्या है? 2 है। 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और क्यों हमारा जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें याद रखना है हमें। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिनका मान हमेशा दशमलव के बाद निरंतर बढ़ता रहता है, वह फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 1.2, जैसे इसका मान निकालेंगे, जैसे कुछ आएगा 1.23, 1.3465, ऐसे कुछ जाता रहेगा, तो इसका मान फिक्स नहीं रहता है, सीमित नहीं रहता है। दशमलव के बाद भी संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती रहती हैं। तो ये संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिनका मान निरंतर हमेशा बढ़ता रहता है, कटने पर भी नहीं कटता है। तो आप लोग अब अपने प्रश्नावली पर देखिए। आपकी प्रश्नावली 1.1 में क्या दिया है? एक क्वेश्चन दिया है जो पूछा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? पूछा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो 0 के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि 0, इसका आंसर लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। पूछा पहला क्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और इसमें क्या कहा है आगे? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो पी बाई क्यू के रूप में देखिए, तो इसका क्या होगा? 0 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे हाँ, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए पी बाई क्यू के रूप में 0 को कैसे लिखेंगे? जैसे 0/2 हो गया, 0/3 हो गया, 0/5 हो गया। ये सब क्या है? परिमेय संख्या के रूप में लिखा है ना। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि जहाँ पी और क्यू एक क्या है? पूर्णांक है, और क्यू जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी हमारा 0 के बराबर हो सकता है। पी हमारा क्या हो सकता है? 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो पी हमारा क्या है? 0 के बराबर हो सकता है। बस हमारा क्या है? क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या है? 2, 3, 5 ऐसे क्या है? आगे बढ़ता रहेगा। बस हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी हमारा 0 के बराबर हो सकता है और क्यू हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो आपका पहला सवाल क्या था? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो लिखे हैं क्या? हाँ, 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब क्या बताया हूँ आपको?
p/q का मतलब भिन्न, भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। तो p/q को हम देखिए भिन्न के रूप में लिख के दिखाएं आपको। और क्या कहा है इसमें बताया है कि जहाँ p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। तो पूर्णांक आप लोग समझ गए क्या होता है। और जो हमारा क्यों बोला था इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्यों हमारा 0 के बराबर नहीं है, बस हमारा p है, तो क्या है आप लोग का आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है। तो परिमेय संख्या जब भी हमें ज्ञात करना होता है तो एक नियम समझिए, हमें कितनी परिमेय संख्याएं का है, 6 परिमेय संख्या का है। तो हम 6 में प्लस 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। आगे बताएंगे क्यों ऐसा करेंगे। देखिए यह 3 और 4 के बीच हमें कितने पूछा है, 6 परिमेय संख्या पूछा है। तो 3/1, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो है हमारा 4 है उसको भी 4/1 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, तो 4/1 हो गया। अब जो हमारा ये नियम है क्या कहा है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 में एक ज़्यादा जोड़कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, p और q के मल्टीप्लाई करेंगे, p और q में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 का 7 में करेंगे, 1 का 7 में करेंगे, 4 का 7 में करेंगे, 1 का भी 7 में करेंगे। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए 7 का और 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 7 का इधर देखिए 7 और 4 का करेंगे तो 28 आएगा, 1 और 7 करेंगे तो 7 आएगा। देखिए इसमें और इसके बीच में हमें कितनी संख्या ज्ञात करना है, 6 ज्ञात करना है। तो हम 7 क्यों इसलिए के लिए थे, क्योंकि हमारा कट कर मान क्या आएगा, 3 आएगा। इसको काटेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 28 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसलिए हम एक बढ़ा कर लिखते थे और उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते थे। तो अब हमको इसके बीच में ज्ञात करना है, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। 21 22/7 हो गया, 23/7 हो गया, 24/7 हो गया, 25/7 हो गया, 26/7 हो गया, 27/7 हो गया। तो हमारी कितनी परिमेय संख्या मिल गई, 1 2 3 4 5 6। हमें कितने ज्ञात करने के लिए कहा था, 6 ज्ञात करने के लिए कहा था। तो हमारी 1 2 3 4 5 6 संख्याएं क्या हो गई, ज्ञात हो गई। बस अब इसका एक और नियम देखिए, इसको दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। हमें पूछा था 3 और 4 के बीच हमें कितनी संख्याएं पूछा था, 6 परिमेय संख्याएं। तो इसको पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 1 2 3 4 5 और 6। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा हमारी क्या हो गई, 6 अपरिमेय संख्या होगी। इधर 3 हो गया, इधर क्या हो गया, इधर कहीं 4 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इसी तरह करने का। जब 6 पूछे तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 कर देंगे, और जो 7 आएगा उसका हम p और q में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी संख्याएं पूछा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उनके जो बीच में संख्याएं आएंगी उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारी उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। अब देखिए अगला, देखिए इस तरह भी कर सकते हैं। अब अगला देखिए, इसी तरह एक पूछा है कि 3/5 और 4/5, इसके बीच कितनी परिमेय संख्या पूछा है, 5 परिमेय संख्याएं पूछा है। अब 5 पूछा है तो हम क्या करेंगे, 5 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दूसरा नियम क्या था,
पी और क्यू में क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 6, और देखिए ये जो है 4/5, इसमें मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 6, इसको कट करेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 18/30 आएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 24/30 आएगा। 24/30 आ गया, 18/30 आएगा। इसको आप लोग कट करेंगे तो ये संख्या मिलेगी, और उसको कट करेंगे तो ये संख्या मिलेगी। तो मल्टीप्लाई क्यों किए थे, क्योंकि इसका मान हमें कट कर बराबर आना चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए हमें कितनी संख्याएं का है, 5 संख्या का है। इसको अब आगे बढ़ाते चल जाइए। 18/30 है तो आगे क्या आएगा, 19/30, फिर 20/30, 21/30 और 22/30। फिर एक संख्या है कि 23/30। देखिए इसको कट किए हैं तो हमारा क्या है, 3/5 आएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 4/5 आएगा। तो हमें कितनी संख्याएं कहा था, 5 संख्याएं, 1 2 3 4 और 5। हमारी कितनी परिमेय संख्याएं निकल गई, 5 हमारी परिमेय संख्याएं मिल गई। तो ये लोग ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो हमारा प्रश्न दिया है इसका ये सत्य है या असत्य है, इसको हमें कारण के साथ देखना है। देखिए पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे क्या होता है, अनंत तक जाता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या होता है, अनंत तक जाता है। तो पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सत्य है। देखिए पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं यहाँ से मिल जाएंगी जो 1 से शुरू होंगी। तो क्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये देखिए पूर्ण संख्या के बीच में आ जा रहा है, तो ये इसलिए हमारा ये क्या होगा, कथन पहला क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहला कैसे लिखेंगे, सत्य है। क्योंकि कारण भी पूछा था, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याएं देखने को मिलती हैं, है। तो पहला वाला हमारा जो कथन था क्या है, वो सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। अब आपका अगला क्या कहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए इसको देखिए, पूछा है कि दूसरा वाला क्या है आपका, प्रत्येक पूर्णांक जो होता है हमारा क्या होता है,
माइनस अनंत और प्लस अनंत तक होता है। तो पूछा है क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक जो होता है हमारा -2 1 0 1 2 3 ऐसे हमारा बढ़ता चल जाता है। तो पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है अनंत तक जाएगा। तो हमारा पूर्ण संख्या जो होता है ये है पूर्ण संख्या होती है जो यहाँ से मिल रही है हमें। ये वाली तो पूर्ण संख्या होती नहीं है, देखिए पूर्ण संख्या हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम लोग इसका जवाब कैसे देंगे, असत्य है, या कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, और जो हमारा पूर्णांक होता है वो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों होता है, और जो हमारा वो पूर्ण संख्या होती है वो 0 और धनात्मक होती है। तो इस तरह इसका जवाब देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या का है हमारा, लास्ट है जो, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या पूछा है। देखिए इसको समझते हैं। पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। सवाल क्या था एक बार देख लीजिए फिर से। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परमेय संख्या क्या हो सकता है, -2/4 हो सकता है, -5 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो इसमें पूछा है कि प्रत्येक परमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, असत्य है, क्योंकि परमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है, किंतु पूर्ण संख्या सदैव धनात्मक होती है। हमारा पूर्ण संख्या हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। और जो परमेय संख्या होती है, देखिए माइनस में भी हो गया है और 0 भी हो गया है और प्लस में भी हो गया है। तो ये पूर्ण संख्याएं हमेशा फिक्स नहीं थी, क्योंकि ये पूर्णांकों से बनी होती हैं। और जो हमारा पूर्ण संख्या होता है वो सीधे 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो बस यही 4 क्वेश्चन था आपकी प्रश्नावली 1.1 में। अब अगला प्रश्नावली कल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।